एग्जाम्पल 43 में A ladder of length 10 मीटर is leaning against a wall. तो यहाँ देखो ये 10 मीटर वॉल 10 मीटर लेंथ ऑफ लैडर एंड इट इज़ लीनिंग अगेंस्ट दिस वॉल. इस वॉल की हाइट मान लो y है और ये लैडर कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है. ठीक है, तो आपसे आगे बोलता है इट स्टार्ट्स टू स्लिप डाउन द वॉल एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो आपको ये नीचे ये स्लिप कर रही है, यानी यहाँ से इस तरफ जा रही है और यहाँ से इस तरफ जा रही है. तो ये हमें दे रखा है स्लिप्स along the wall at a rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो ये हाइट y की डिक्रीज हो रही है इसलिए हम माइनस लेंगे. तो dy by dt with respect to time, height of the wall is changing with respect to time. तो 0.5 मीटर्स इन 1 सेकेंड. तो ये नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है. और इसने वॉल की हाइट दे दी है इसने 8 मीटर्स. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं. तो हाउ फास्ट इज द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड चेंजिंग. तो एंगल किस स्पीड से चेंज हो रहा है, किसके बीच में, लैडर और ग्राउंड के बीच में. व्हेन द वर्टिकल हाइट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर. तो वर्टिकल हाइट लैडर की उस टाइम पे कितनी है, ये वाली हाइट 8 मीटर है. वैसे तो लैडर की हाइट 10 है पर वर्टिकल हाइट 8 है. ठीक है, तो कहता है कितना फास्ट ये y चेंज हो रहा है. तो dy बाई डी कितना हुआ, dy बाई डी हमें दे रखा है -0.5 और y क्या दे रखा है, y दे रखा है 8 है ना. तो अब हम डी थीटा बाई डी निकालना चाहते हैं. तो अपन साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं, y अपॉन 10 इज साइन थीटा. तो y अपॉन 10 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा. तो y इज इक्वल टू 10 साइन थीटा हो जाएगा. तो इसको डेरिवेटिव निकालो, कॉस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी और 1/10 कॉमन डी वाई बाई डी टी. तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है. ठीक है, तो हम इसमें कॉस थीटा पहले निकाल लेते हैं कि y की वैल्यू 8 है. ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू उस टाइम क्या होगी, 8/10. परपेंडिकुलर हमारा 8 बता दिया इसने, 8/10. तो साइन थीटा की वैल्यू 8/10. ठीक है, कैंसिल आउट करो तो 4/5, 2 से कैंसिल कर दो. तो कॉस थीटा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई करेंगे, 25 माइनस 16 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5. तो 3/5 कॉस थीटा की वैल्यू है. तो अब हम इसमें डी थीटा बाई डी निकालना चाहते हैं. कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता लग गई, 3/5 है. यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 3/5 डी थीटा बाई डी टी एज इट इज, 1/10 एज इट इज. डी वाई बाई डी टी -0.5 था उसको -1/2 लिख दिया, एक ही बात है. और अब ये 5 को इधर ले आओ, 3 को भी इधर ले आओ. तो ये इधर ले आएंगे तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा. 3 भी नीचे ले आओ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 -1/12 सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड अगर यूनिट देखा जाए. अच्छा, ये तो ये है अपना एंगल है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना. तो इसको बोलते हैं रेडियन पर सेकेंड. ये सी का मतलब है रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, सो द एंगल इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1/12 रेडियंस पर सेकेंड. सी का मतलब सर्कुलर सिस्टम. तो अगर हम इसको चेंज कर दें डिग्रीज में, तो डिग्रीज में कैसे चेंज करेंगे, चलो चेक करते हैं. अपना फॉर्मूला क्या है डिग्रीज में चेंज करना. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1/12 को, -1/12 है तो इंटू 180/5 से कर दो. तो ये वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 4.77 डिग्री. तो ये वैल्यू बताओ थीटा की डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी. थीटा की वैल्यू सर ये, हाँ यहाँ पे देखो डायग्राम में, जब नहीं ये डिक्रीज. हाँ जब ये लेंथ जब कम हो रही है ना, वॉल की हाइट कम हो रही है तो थीटा भी कम होता जाएगा. ठीक है, हाँ तो कितना डिग्री, 1 सेकेंड के अंदर 4.77 डिग्री कम होता जाएगा इस तरह से. ठीक है, तो ये हो गया. आप 6W एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हो. और कहो तो हाँ आज ही शुरू कर दें नया चैप्टर, और नहीं तो कल शुरू कर देंगे. सर, एक